ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।
ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था।
इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो
कितने कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज में मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए। और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज में मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए। और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज में मुझे
लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है।
मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और
सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना
और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए। और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में, और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए। और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से
मेरे पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस। ड्रामा सीरियल कलंक में दानियल सारा को शादी की पहली गोल्डन नाइट पर बहुत कीमती तोहफा गिफ्ट करता है। सारा तोहफा को लेकर बहुत खुश होती है, लेकिन वह दानियल से कुछ कहती है, मुझे इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, मुझे आपका साथ और बेपनाह मोहब्बत की ज़रूरत है। मैं चाहती हूँ कि लाइफ में मुझे कभी अकेला मत छोड़ना, वरना मैं हीरे की मोती की तरह टूट कर बिखर जाऊंगी। और मेरे दुख और सुख में कोई भी बात हो तो मुझसे आप पूछ लीजिए, ना कि किसी के बात पर यकीन कीजिएगा। आज से पहले मेरे साथ बहुत ज्यादती की थी, तो वहाज ने मुझे लगता था कि वह मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, लेकिन उसने एक पल के लिए नहीं सोचा कि मेरे बारे में और मुझ पर यकीन करने के बजाय वो जो सरफराज और सीना ने बताया उसने उस पर यकीन कर लिए, और फिर मेरे बाप ने भी उन पर यकीन कर लिया। उसने कितनी कोशिश की वो मुझसे पूछे कि आखिर क्या सच है, लेकिन उन्होंने मुझसे पूछे भी ना और अपना फैसला सुना दिया। उस वक्त उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया। वो मेरी जिंदगी का सबसे मुश्किल वक्त था। इस वक्त में मेरी माँ और साथ ना देती तो मैं शायद बेएतबारी का मर जाती। और सो दोस्त, आपको इस बारे में क्या कहना है? अपनी कीमती राय को कमेंट सेक्शन में ऐड करें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय गाइस।